हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। मैं फिर हाजिर हूँ अपने मेहंदी के नए ब्लॉग के साथ। आज मेरा है ब्लॉग और मैं पता है कहाँ जा रही हूँ मेहंदी लगाने। मैं जा रही हूँ छतरपुर। और ये जो आप देख रहे हो ये सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं 5:30 बजे ही सुबह उठ के मॉर्निंग में निकल गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना था और फिर उसी दिन वापस आना था। इसलिए मैं सुबह 5:30 बजे ही निकल गई और मैं ऑटो का वेट कर रही थी। हमें ऑटो भी मिल गई। अब हम पहुँच गए थे बस स्टैंड और देखिए सामने हमारी बस खड़ी थी। और किस्मत उस दिन हमारी शायद बहुत अच्छी ही थी, क्योंकि हमें बस तुरंत मिल गई, हमें वेट नहीं करना पड़ा। नहीं तो फिर बस स्टैंड जाके वेट करो और फिर बहुत टाइम वेस्ट लगता है। और बस हमें सामने मिल गई थी और हम लोग तुरंत उसमें बैठ गए और 6 बजे की बस हमें मिल गई छतरपुर के लिए और हम सब निकल गए छतरपुर। वैसे तो मैं ब्राइड को हम लोग 2 लोग मेहंदी लगाते हैं, पर छतरपुर था क्योंकि हमें जाना भी जल्दी था और आना भी जल्दी था, इसलिए आज हम 3 लोग मेहंदी जा रहे हैं लगाने। तो आज 3 लोग मिलके एक ब्राइड को मेहंदी लगाएंगे। और मैं बस में बैठ गई थी और ये नीली पीली रोशनी देख के मुझे बड़ी उलझन होती है, पर क्या करें, ऑप्शन नहीं होता है ना हमारे पास, तो बस झेलना पड़ता है ये बस के सफ़र मुझे। और पता है ये मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, शायद आप लोग को पता होगा, पन्ना पन्ना, जो कि हीरो का शहर है। यहाँ पे बहुत सारे पहले ज़माने में स्टोरियाँ थी कि यहाँ पे बहुत सारे हीरे मिलते थे लोगों को। यहाँ पे हीरे की खदान थी और जो सॉन्ग बना है कि पन्ना की तमन्ना है मुझे हीरा मिल जाए, बस ये इसी शहर के लिए बना हुआ है। और स्टोरियाँ तो मैंने बहुत सुनी हैं कि किसी के जूते में हीरा फंस गया था तो वो एकदम अमीर हो गया था, और कोई को तो ऐसे राह चलते हीरा मिल गया था, किसी को घर बन रहा था तो हीरा मिल गया था। ऐसे स्टोरियाँ मैंने सुनी है। हमारे यहाँ से पन्ना सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। मेरी भी तमन्ना है कि मुझे भी हीरा मिल जाए, पर सतना से 2 ही घंटे का रास्ता है पन्ना, पर हीरा ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा हीरा इधर भी आ जाए। अब तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को हीरे वहाँ पे मिलते हैं या कुछ है, बट ये है कि शहर है वो। और हम इसके आगे निकल चुके थे। पन्ना के आगे एक घाटी है, बहुत ख़तरनाक घाटी है, बस वहाँ घाटी का मैं वीडियो बना रही थी। घाटी मुझे बड़ी मज़ा आती है जब वो राउंड राउंड पहाड़ों में घूमती है, तो व्यू बहुत अच्छा है। और मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ मेरे को बड़े मज़ा आता है इसको सबको देखने में, क्योंकि भाई कुछ नया होता है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस घाटी से निकलते हैं। बस यहाँ रिस्की भी है थोड़ा, क्योंकि आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट होता रहता है। जब भी मैं कभी भी गई हूँ तो कभी बस पलटी है, कभी ट्रक पलटा रहता है, कभी छोटी गाड़ी, कभी कुछ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि घाटी है ना एकदम खुली हुई है और पहाड़ों में है। और मैं पहुंच चुकी हूं अब छतरपुर। देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूं। ऐसे मैं कभी महोबा वगैरह गई हूं, झांसी, तो मैंने देखा है कि हाँ बस ये छतरपुर है। ऐसे कभी अंदर सिटी में नहीं आई थी, पर जब मैं आई तो छतरपुर बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि छतरपुर एक कस्बा टाइप का होगा, पर नहीं, ये तो पूरी अच्छी खासी सिटी बन चुका है और हर चीज़ था वहाँ पे। और बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे जहाँ पे हमें जाना था। उन्होंने बोला कि मैं किसी को भेज रही हूँ तो आप घर आ जाइए, तो बस मैं वेट कर रही थी और फाइनली वो आ गए थे और हम लोग ऑटो में बैठ चुके थे और बस जा रहे थे उनके घर। और पता है हम 10 बजे छतरपुर पहुँच गए थे और मैंने 11 बजे से मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। ये उनका एरिया था, ये उनका घर था जहाँ हमें जाना था। और लोग जहाँ मैं गई थी इतने ज़्यादा अच्छे थे। मतलब जब भी हम कहीं पे नई जगह जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन कैसा होगा, ब्राइड हमारी कैसी होगी, कि उनको मेहंदी कैसी पसंद आती है या टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है, बट आंटी और ब्राइड इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मतलब हर 2 मिनट में वो हमें बोली थी बस खा लो बेटा, कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना केयर करते हैं, कि हमें समझते हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं, हमारा सर घूम रहा होगा, वो फिर बस का सफ़र, और हर बात में बोलते हैं कि थोड़ा सा खा लीजिए, आराम कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर काम स्टार्ट करिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइड और उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी। और मैं बस यहाँ पे मेहंदी बना रही थी, जो मेरा काम है, और मैं मेहंदी वहाँ जाके ही बना रही थी, क्योंकि मैं घर से बना के नहीं गई थी। बहुत जल्दी हम लोग निकले थे तो मैं मेहंदी नहीं बनाई थी। मैं टिफ़िन में मेहंदी भर के रख ली थी और मेहंदी वहीं जाके मैंने घोला। फिर मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी थी और ब्राइड से मैंने कहा कि मैं आपका फेस ले लूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल अभी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा फेस मत लीजिए, आप मेहंदी का बस वीडियो लीजिए। तो बस एक हाथ कंप्लीट हो गया था, तो जो मेरी दूसरी
स्टूडेंट थी वो है ना फिल कर रही थी और मैं आउटलाइन कर रही थी। और फिर ये भी हाथ कंप्लीट होने वाला था और फिर मैंने थोड़ा सा बूंदी और नमकीन खा रही थी, क्योंकि मुझे मिक्स करके खाने में बहुत मज़ा आता है दोनों चीज़। तो मैं खा रही थी, मुझे आंटी को पता चल गया कि मुझे पसंद है तो उन्होंने और दे दिया, बोला बेटा आराम से खाओ, तुम पहले खाओ फिर लगाओ। पर मैं खाती रहती हूँ और थोड़ा अपना काम करती रहती हूँ, ऐसे काम करती हूँ। और ब्राइड को मेहंदी चाहिए थी एकदम अपने थाई से, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो फिर उन्होंने मतलब फुल पैर ही एकदम मेहंदी लगवाई। उनको मेहंदी बहुत पसंद आ रही थी। उन्होंने मेरे को अपनी स्टोरी बताई कि जहान मैं पहले बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाती थी, आज तक मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ और मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। मेरे को मेहंदी अच्छी नहीं लगती थी, पर जब मेरी वेडिंग है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेहंदी कहाँ मतलब पूरा लगा लूँ। उनको मेहंदी इतनी ज़्यादा मन कर रहा था। तो होता है कभी बचपन में मेहंदी पसंद नहीं होती, लेकिन जब हम बड़े होते हैं या ब्राइड बनते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बहुत सारी लगनी चाहिए। तो बस मेरी ब्राइड का भी यही हाल था, उनको मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी और उनको था कि वो बहुत सारी मेहंदी लगवाएं। ये है फाइनल लुक। उन्होंने है ना, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है फिगर्स वगैरह बहुत कम लोग बनवाते हैं, तो उन्होंने भी यही डिज़ाइन दी थी। बोली मुझे फिगर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बिल्कुल बस मुझे भरी भरी मेहंदी लगाइए। तो बस मेहंदी लग चुकी थी और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मेहंदी बहुत जल्दी सूख रही है, बहुत जल्दी निकल रही है। तो मैं नींबू वगैरह लगा रही हूँ, पर क्या होता है ना, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो मेहंदी नींबू लगाने पर भी निकलती ही निकलती, क्योंकि फ़ैन चलता रहता है और फ़ैन में मेहंदी बहुत जल्दी सूखती है। तो बस इसलिए ये मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोगों को लेट हो रहा था, 3 बजे की बस थी। तो बस मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझे बस मिल जाए। और फिर उसमें आंटी बोल रही थी खाना खा के जाना है बेटा, आपको खाना खा के जाना है। मेरे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था, मुझे ये लग रहा था बस ना छूटे मेरी, क्योंकि मैं अपना 6 साढ़े 6 बजे सतना पहुंच जाऊं। तो फिर मैं निकल चुकी थी, खाना खाई और मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने 2 मिनट में बस खाना खाया हम तीनों लोगों ने और मैं निकल गई। ये है छतरपुर और व्यू इतना अच्छा था, लेकिन जो उनका घर था वहाँ से बस स्टैंड बहुत दूर पे था, तो बस हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा था जाने में और मैं पहुँच और फिर फाइनल हम लोग घर भी पहुँच गए। 6 बजे साढ़े 6 बजे मैं सतना पहुँच गई थी और फिर 7 बजे अपने घर। और बहुत आराम से दिन निकल गया, पता भी नहीं चला, हम लोगों को पता भी नहीं चला कि हम छतरपुर से आ गए हैं। और मैं बस अपने घर जा रही थी अब अपनी गाड़ी उठाकर। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।